यहां देखिए सर, जब परमेश्वर कहता है हे इज़राइल के लोगों, मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा। आप जानते हो जब वो जमीन पे पहुंचे तो वो जमीन खाली नहीं थी। उस जमीन पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, उन्हें मार मार कर बाहर निकालना था। बाइबल बताती है इजरायली लोग आहिस्ते आहिस्ते अंदर गए और हर लोगों को वहां से निकाल के उन्होंने उस जमीन को कब्जे में लिया। बाइबल बताती है अब नए नियम में पता है लड़ना क्या होता है। पुराने नियम में लोग लड़ते थे, हासिल करते थे। नए नियम में जो धीरज धरेगा वो हासिल करेगा। रीड इट, धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो हो रहा है ना नॉनसेंस होने दो, चुप करो, खुदा के साथ चलते रहो, पेशेंस के साथ। जो तुम्हारा है खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हें मिलेगा। पुराने नियम की लड़ाई तलवार और बालिश से होती थी, नए नियम की लड़ाई पता है क्या है? पेशेंस। तू कर, जा तेरे को जो करना है कर, जितना तेरे को करना है कर। जब मेरी बारी आएगी खुदा मेरे आगे चलेगा। नए पुराने नियम में वो लोग योद्धा थे जिनके पास तलवारें थी, नए नियम में वो योद्धा हैं जिनके पास धीरज है, जिनके पास पेशेंस है। बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति सिर्फ विश्वास करके, अभी आप देखिए यहां देखिए, मैंने उम्मीद नहीं की थी ये वचन इस तरह खुलेगा आज। सोचो, आपने प्रार्थना की पर आपको रिजल्ट नहीं मिली। जानते हो जब रिजल्ट नहीं मिलती है तो क्या करना रहता है? पेशेंस। यही युद्ध है, यही युद्ध है। दिस इज द ओनली फाइट। जब मैं देख रहा हूं मैंने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, ओ चुप करो, कुछ नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, पेशेंस रखो, परमेश्वर को देखो। उसने तुम्हें पाने के लिए 6021 साल धीरज धरा, 6021 ईयर्स उससे वेट किया कि एक दिन आपके पास सुसमाचार पहुंचेगा और आप आओगे। कुछ भी मूर्खता से मत करो, घाई मत करो, रश में मत जियो। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि वो नहीं हो रहा है, वेट, हैव पेशेंस, सहन करो। सहने से धीरज बढ़ता है। पेशेंस रखो, विश्वास करो। जब आप पेशेंस रखते हो आप लड़ रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ लोगों की जुबान इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होती है उनके, कुछ देखेंगे ना, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे बंद करो ये सब, कितने इंपेशेंस हो आप। यार मैं गया था इंटरव्यू के लिए, कोई कॉल नहीं आता, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। सर वेट तो करो। द बाइबल सेज जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। जब चेले यीशु से बात करते हैं और कहते हैं प्रभु लास्ट डेज में इतनी सारी बातें होंगी, हम कैसे बचेंगे? जानते हो प्रभु उनको क्या कहता है? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। वाह, व्हाट अ वर्ड। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। धीरज को अपना काम करने दो। धीरज काम करता है। धीरज आपको यीशु की तरह बनाता है। धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है जो आपके कोऑपरेट से आता है। बस एक खूबसूरत चेहरा देखा, प्रपोज कर दिया, खुदा से पूछा, परमेश्वर से पूछा तुमने? कितनी घाई करते हैं हम,
कितनी जल्दबाजी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। Why? 2 शब्द किसी ने आपको कह दिए और आप लड़ने चले गए। अरे रुको, साढ़े तीन साल पहले मैंने अपना पुराना घर बेचकर एक दूसरा घर खरीदा। 3 साढ़े तीन साल पहले। जहां मैं पहले रहता था, पूरी बिल्डिंग को मुझसे प्रॉब्लम था। पता है क्यों? सिर्फ एक वजह से। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे सुन के। ऐसा भी होता है ब्रदर? हाँ, ऐसा होता है जी। पूरी बिल्डिंग को एक दिक्कत थी मुझसे, और वो दिक्कत पता है क्या थी? मेरे दरवाजे पे जीसस लिखा था, बाहर के डोर पे। थूक के जाते थे लोग हमारे दरवाजों पे। सिंधी हैं ये लोग, सिंधी परिवार से आए हैं, देखो लोग करते क्या हैं, अपने खुदा को छोड़ के बैठे। ऐसी ऐसी बातें सुनता था मैं। एक फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल पे कुछ लोगों ने हमसे बड़ी बदतमीजी की, हमारे घर की चीजों को तोड़ा। परसिक्यूशन क्या होता है ना, शायद आप में से बहुत लोग जानते ही नहीं। सताव क्या होता है। मैं नीचे उतरा, मैं थाने गया हुआ था। मैं कोपरी, बॉम्बे में एक प्लेस है कोपरी कॉलोनी, मैं वहां पर प्रीच करने गया था। मैं घर पे आया, मेरी मदर रो रही थी, मेरे मामा जी आए हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ? जिस बंदे ने किया था ना, उसका नाम लेके बोला ये आया था और बहुत गालियां देके गए हमें। प्रेशर में आके पता है मेरी फैमिली ने मेरे को क्या बोला? छोड़ना इस यीशु को। क्या है ये सब? क्यों करता है ये सब? तो अब मैं जानता था, मैंने अपना हाथ हल पे रख दिया था, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। मैं नीचे उतरा, 17 से 18 लोग जो गालियां देके गए थे, मेरी मदर को, मेरी दीदी को, मुझे बॉस गंदा गंदा बोल के गए थे, दरवाजे पे लाते मार के गए थे। मैं नीचे उतरा, ये सब नीचे खड़े थे। एक औरत खड़ी थी वहां पर, वो हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी की वाइफ थी। मुझे इतनी गालियां दी उन्होंने, मुझे इतनी गालियां दी, मैं आपको बता नहीं सकता। सब लोगों ने मुझे एक ही बात कही, केस कर, इतना मत बर्दाश्त कर। किसी की नहीं सुनी मैंने, चुप रहा। घर आया, मैं कल से उपवास करूंगा। बस किया, 3 दिन फास्टिंग की। 3 दिन के बाद मैं अपने पिताजी के साथ कहां जा रहा था। जिसने ये सब करवाया था वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। उससे मेरे डैडी को और मुझे बोला 2 मिनट ऑफिस में, ये काम है। मैं गया, मुझे डर भी लग रहा था उससे, कौन सा ये लोग नया बखेड़ा करने वाले हैं। पता है उसने क्या कहा मुझे? गलती हो गई। उन्होंने कहा मुझे, उससे गलती हो गई। मैं थोड़ा पिया हुआ था उस दिन, होली का दिन था। बोला मैं पिया हुआ था, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं यहीं पर केस करता, मैं सुसमाचार कैसे सुनाता? मैंने उस दिन उनको कहा, अंकल जिंदा खुदा के बच्चे हैं, यीशु हमारा प्रभु है। अगर मैं चाहता मैं आपके ऊपर केस कर सकता था, लेकिन हमने अपने परमेश्वर से तालीम ही नहीं पाई है। उसने हमें क्षमा करना सिखाया है, माफ करना सिखाया है। पता है जाते जाते उसने क्या कहा मुझे? मेरी वाइफ को बच्चा नहीं होता है, आप प्रेयर करके जाओ।
जो आपका नाम है ना, वही उनका नाम है। अक्सर धीरज न होने के कारण हम वो कर बैठते हैं जो खुदा की मर्जी नहीं होती। इसलिए कलाम कहता है धीरज को अपना काम करने दो। सोचो 7-6 घंटे वो क्रॉस पे खड़ा रहा। क्या कहा उसने? हे पिता, इन्हें साफ कर। अगर वो ये कहता, अगर ये कहता हे पिता इन्हें साफ कर, सेकंड में सब साफ हो जाते। लेकिन उससे धीरज धरा और कहा इन्हें माफ कर, फॉरगिव देम। ये मेरा विश्वास है, आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। धीरज धरो, पेशेंस रखो, वो अपने समय में आएगा। याद रखिए, वो लाजर की कब्र पे चौथे दिन आया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम से कह दो वो आएगा। अपनी प्रॉब्लम से कहना सीखो, माय अन्ना विल कम, मेरा बड़ा भाई आएगा। मैं आप में से यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, जो लोग अपनी जिंदगी में धीरज रख के बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सीजन्स बदलने वाली हैं। परमेश्वर आपके मौसम को बदलेगा, वो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आपने उसके लिए धीरज रखा है। आप आगे नहीं बढ़े हैं, आपने इंतजार किया है वो आगे बढ़े, और मैं उसके पीछे जाऊंगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो धीरज धर के बैठे हुए हैं। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आपकी मदद बहुत जल्द आने वाली है। पेशेंस रखिए। Preach what I practice. Hallelujah. Come on, give a good clap for Jesus. Wow, praise the Lord. Hallelujah.